यहाँ पे हम कार्टेशियन सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो कार्टेशियन सिस्टम के अंदर जो जो कोई बात देखनी है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। कार्टेशियन सिस्टम के अंदर कल हमने देखा था, कार्टेशियन सिस्टम में क्या एक्स 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 डैश एंड एक्स, देयर आर टू लाइन, क्या होती है, दो लाइन होती है, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश होती है। उसमें से जो एक्स एक्स डैश है वो कैसी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एंड वाई वाई डैश है वो कैसी होती है, वर्टिकल लाइन होती है। मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया है। ओके, उसके बाद हमने कल मैंने लिखाया था आपको, व्हेन वी कंबाइन द टू लाइन, दोनों लाइन को हम ज्वाइन करेंगे, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, तो उसमें से इस तरह से क्या होता है, एक्स एक्स डैश हॉरिजॉन्टल होती है और वाई वाई डैश वर्टिकली होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सर उसको तो क्या स्क्रीन बोलते हैं। शेयरिंग नहीं दिख रही है। ओके, जो कल हमने देखा था क्या, कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उस एक्स एक्सिस उसको क्या कहते हैं, हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है ऊभी लाइन उसको क्या कहते हैं, वाई वाई डैश, उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ओके, नाउ उसके बाद द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन। क्या, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो यहाँ पे उसको ओरिजिन कहते हैं। ओके, द पॉजिटिव नंबर लाइन, द पॉजिटिव नंबर लाई ऑन द डायरेक्शन ऑफ, क्या पॉजिटिव नंबर हो गए वो क्या हो गए, एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड राइट साइड हो गए और वाई एक्सिस में ऊपर की साइड पे, यानी कि ओ एक्स और ओ वाई पर होते हैं। कि ओ एक्स एंड ओ वाई पर होते हैं, सो ओ एक्स एंड ओ वाई आर कॉल्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन। और उसी तरह जो नेगेटिव डायरेक्शन है, यानी कि ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश है वो क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। ठीक? और बाद में कल मैंने आपको क्वाड्रेंट भी बताया था, क्या फोर क्वाड्रेंट होते हैं, क्या जो दोनों एक्सिस होगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, या दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो क्या बनेंगे, फोर प्लेन बनते, फोर पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो जाता है। तो उसमें इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। बाद में एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में हम जाएंगे, कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो सेकंड आता है उसको क्या सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, बाद में उसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और लास्ट जो होता है उसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ओके, ये सब कुछ है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बाद में क्वाड्रेंट, वो सब आप लोग को याद रखना, क्योंकि बाई चांस आप लोग साइंस इन फ्यूचर में लोगे, क्योंकि साइंस में आपको ये सब चीज वहाँ पे यूजफुल होगी। ओके, और 10th स्टैंडर्ड में भी हमें ये सब आने वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर करके पूरा 7 नंबर चैप्टर है। ओके, नाउ यू ऑब्जर्व द एक्सिस, एक्सिस डिवाइड द प्लेन इन फोर पार्ट, क्या जो एक्सिस है वो फोर पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंड दिस फोर पार्ट आर कॉल्ड द क्वाड्रेंट। उस फोर पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। 1 2 3 4 उस तरह एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द ओ एक्स से आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो मैंने आपको बता दिया वहां पे। सो द प्लेन कंसिस्ट ऑफ द एक्सिस एंड दिस क्वाड्रेंट, एंड वी कॉल द प्लेन द कार्टेशियन प्लेन। क्या, जहां यहाँ पे क्या है, एक्सिस और क्वाड्रेंट मिलकर जो बनता है प्लेन, उसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। जो हम कार्टेशियन सिस्टम सीखने वाले हैं, तो कार्टेशियन सिस्टम यानी कि क्या होता है, एक्स एक्सिस और क्वाड्रेंट को जो एक्सिस और क्वाड्रेंट जो दोनों को मिलकर जो प्लेन बनती है उसको क्या कहते हैं, हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। और उसको हम दूसरा क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। और उसको तीसरा नाम भी क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन। ओके, ये मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि आपको ब्लैंक के अंदर क्या फिल इन द ब्लैंक पूछी जाती है, उसके अंदर ये क्वेश्चन होता है। ओके, क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम भी, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, बाद में कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, और एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। एंड द एक्सिस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और जो एक्सिस है ना उसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। और एक्सिस और क्वाड्रेंट दोनों मिलकर क्या बनता है, उसको हम कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, या तो एक्स वाई प्लेन कहेंगे। तो वो तीनों एक ही नाम है, यानी कि उसके सिर्फ अलग अलग नाम है बोलने के। नाउ यहाँ पे जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके लिए, जो 10th स्टैंडर्ड में भी इस तरह से हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन करने के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि क्या होता है, जो यहाँ पे दो होते हैं, इस तरह से दो वैल्यू होगी। ओके, सपोज कि 2 3। ओके, उसमें जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और सेकंड होता है वो क्या होता है, फर्स्ट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड होता है वाई कोऑर्डिनेट। आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखा था, और मैंने आपको वहां पे बताया था 2 और 3 है, तो 2 है वो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, और सेकंड होता है वो क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को दूसरा क्या कहते हैं, क्या 2 है वो क्या है, 2 है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट को हम दूसरा क्या कहते हैं, तो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। क्या, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, कि जो ए वाई एक्सिस होती है ना उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड या तो राइट साइड का डिस्टेंस होगा। यदि पॉजिटिव वैल्यू दी होगी आपको एक्स कोऑर्डिनेट की, तो क्या होगा, वाई एक्सिस यानी कि ऊभी लाइन से क्या करोगे, पॉजिटिव वैल्यू के लिए राइट साइड जाना, क्या
और नेगेटिव वैल्यू के लिए कौन सी साइड, लेफ्ट साइड जाने के। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस मेजर अलोंग द x एक्सिस। क्या x एक्सिस के ऊपर हम मेजर करेंगे, क्या होता है आपको x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से दिया होता है ना, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे x एक्सिस का जितना डिस्टेंस कहाँ है, x कोऑर्डिनेट है, सपोज कि आपको 3 का है, तो y एक्सिस से 3 डिस्टेंस कहाँ तक होता है, यहाँ तक होता है, तो ये पॉइंट होगा वो, ये पॉइंट ओ लेंगे। नाउ उसके बाद एंड पॉजिटिव अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड द, और नेगेटिव होगा तो क्या होगा, एंड नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। सपोज कि आपको क्या दिया है कि +4 दिए तो हम क्या जाएंगे, इस साइड पॉजिटिव साइड जाएंगे, और -6 दिया तो लेफ्ट साइड जाएंगे। ओके, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो कंफ्यूजन करने वाली, द एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड द एब्सिसा। क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे जो पूरा जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स थे वो क्या, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। और उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड द ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। दोनों लाइन का जो लास्ट लास्ट सेंटेंस है वो क्या है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स है। क्या, कोऑर्डिनेट यानी कि क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, और एक्सिसा एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ओके, तो उसी तरफ जो सेकंड पॉइंट है वो देखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑफ अ पॉइंट इज इट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्या होगा, वो एक्स एक्सिस है। सपोज कि आपको -3 दिया है, क्या दिया है माइनस, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। तो वाई एक्सिस के -3 दिया है तो नीचे की साइड एक्स एक्सिस से नीचे की साइड कितने 3 सेंटीमीटर जाओगे तो क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। और यदि आपको +3 दिया है तो ऊपर की साइड जाने का 1 2 3, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 3 होगा। ओके, वही है कि पॉजिटिव अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। एंड जो थर्ड पॉइंट है, क्या है थर्ड पॉइंट, इन स्टेटिंग द कोऑर्डिनेट of a point in the coordinate plane, if stating the coordinate of the coordinate plane, यदि आपको कोऑर्डिनेट पर आप प्लेन पर आप क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, जो आपको नंबर दिए होते हो वो, तो एक्स कोऑर्डिनेट कम्स फर्स्ट। क्या, जो आप यहाँ पे सपोज कि आपको क्या कोई इक्वेशन का एक्स कोऑर्डिनेट दिया होता है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू क्या है 3 है, तो आप नंबर लाइन के ऊपर ऐसे लिखोगे ब्रैकेट में 2 3। ओके, तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड लिखेंगे क्या लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट। ओके, इन स्टेटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, द एक्स कोऑर्डिनेट कम फर्स्ट एंड द वाई कोऑर्डिनेट उसके बाद, देन y कोऑर्डिनेट यानी कि उसके बाद y कोऑर्डिनेट, एंड वी प्लेस द कोऑर्डिनेट इन ब्रैकेट, यानी कि कौन से ब्रैकेट, टोटल ब्रैकेट कितने होते हैं, एक कर्व ब्रैकेट होते हैं, बाद में एक स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, बाद में कर्ली ब्रैकेट होते हैं। तो हम कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, यहाँ पे सिर्फ कर्व ब्रैकेट ही यूज कर सकते हैं। क्या, आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते और कर्ली ब्रैकेट भी यूज कर सकते नहीं है। ओके, कर्व ब्रैकेट के अंदर ही हम पुट करेंगे। नाउ अब यहाँ पे आपको एग्जांपल फर्स्ट है, एग्जांपल फर्स्ट में क्या कहा है, आपको जो जो पॉइंट गिवन है वो क्या आपको उसका एब्सिसा और कोऑर्डिनेट लिखना है। एब्सिसा यानी कि क्या, वापस मैं आपको बता दूं, एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट। तो फिर सर हमको जो ये तो एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे हम, एब्सिसा कहते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। ओके, नाउ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस देखो एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा पॉइंट पर है, 4 पे है ना। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, यहाँ पे देखोगे तो कितना डिस्टेंस दूर है, यानी कि बी पॉइंट है वो हम देखेंगे वाई एक्सिस से कितना दूर है, 1 2 3 4, कितना यूनिट दूर है 1। वाई एक्सिस से हम जो डेफिनेशन के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि एब्सिसा यानी कि क्या लेने का हमें, कि उसका वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है एप्स, यानी कि एब्सिसा क्या है 4 है। कि यहाँ पे ब्लैंक में हम 4 लिखेंगे, एंड जो वाई कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 2 3, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ अ बी आर, तो उसको क्या लिखेंगे 2 3 इस तरह से लिखेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम,
एम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। नाउ एक्स कोऑर्डिनेट आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट एम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहाँ पे डिस्टेंस देखो तो कितना है 1 2 3, ओके, लेकिन क्या है लेफ्ट साइड है तो -3। नाउ वाई कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से देखो तो 1 2 3 4, कितना है ऊपर की साइड यानी कि 4। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा -3 एंड 4, और रिस्पेक्टिवली हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द एम का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -3 एंड 4 हो गए। अब उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन के अंदर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द एल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि क्या होगा, वाई से डिस्टेंस मेजर करो, वाई एक्सिस से कितना है 1 2 3 4 5, लेकिन क्या लेफ्ट साइड यानी कि -5, ओके, और एक्स कोऑर्डिनेट -5, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वो भी डाउन साइड में है तो वो भी माइनस होगा, -1 -2 -3 -4, कितना होगा -4, ओके, -5 -4, यहाँ पे क्या होगा -5 -4, और उसके जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है उसको भी ऐसे लिख देंगे -5 -4। उसी तरह कि द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करो कितना है 1 2 3, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि आपको वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर जाने का यानी कि इस डायरेक्शन में जाने का, ओके, तो क्या होगा 3 है, लेफ्ट साइड राइट साइड जा रहा है यानी कि +3 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट में हम नीचे जा रहे हैं, एक्स एक्सिस के नीचे है, तो क्या होगा -1 -2 -3 -4, यहाँ पे क्या होगा -4, ओके। नाउ यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 एंड -4, उसके जो पॉइंट है वो क्या है 3 -4, ओके। समझ में आया, किसी को कोई प्रकार का डाउट? नाउ राइट द कोऑर्डिनेट, राइट द coordinate of the सर point स्क्रीन mark, पे नहीं आया। ओके, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मार्क ऑन द एक्सिस, यहाँ पे जो एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट मार्क है ना, बाहर कहीं पे यहाँ पे कहीं पे नहीं है, एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है ना वो मार्क करना है। तो मैं एक सिंपल सी चीज बता दूं, जब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, कहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर जब पॉइंट होगा ना, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई इज इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा एक्स एक्सिस के ऊपर जब भी कोई पॉइंट होगा तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, और वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए से स्टार्ट करते हैं, तो ए पॉइंट है वो कहाँ पर है, वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के ऊपर है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सेकंड कोऑर्डिनेट है ना वो 0 पुट कर दो, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। नाउ एक्स की वैल्यू देखो, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो 1 2 3 4, क्या होगा 4, कौन ए यानी कि क्या था, जो एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि क्या वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो वाई एक्सिस यानी कि ये वाई एक्सिस है उससे डिस्टेंस मेजर करो, 1 2 3 4, कितना है 4 डिस्टेंस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 4 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट यानी कि क्या होता है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो वाई कोऑर्डिनेट यानी कि ए पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। सो उसी तरह बी, तो बी है वो कहाँ पर है, यहाँ पे है, ओके। नाउ बी पॉइंट का मैं एक्स एक्सिस, उसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि क्या वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो क्या एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के ऊपर जो बैठा है उसका डिस्टेंस क्या होगा 0 ही होगा ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, मैंने यहाँ पे आपको लिख भी दिया है कि वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। सो बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0, और वाई कोऑर्डिनेट यानी कि क्या होता है कि एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस, तो यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, कितना हो रहा है 3 हो रहा है, ओके। उसी तरह सी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट यहाँ पर है, ओके, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये वाई एक्सिस हमारी ये रही, उससे डिस्टेंस ये 1 2 3 4 5, ओके, लेकिन क्या है लेफ्ट साइड है इसलिए -5 आएगा। और उसी तरह अब क्या है वाई एक्सिस से वाई कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स एक्सिस के डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा 0 ही होगा ना, क्योंकि तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही बैठा है, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। सो डी, उसके बाद डी के लिए, तो डी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वाई एक्सिस के ऊपर का जो पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 ही होता है, एंड वाई वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस मेजर करने का, तो ये 1 2 3 और 4, लेकिन यहाँ पे क्या डाउन साइड में इसलिए -4, और उसके बाद ए बी सी डी ई क्या आता है, यहाँ पे ई पॉइंट दिया है, ई पॉइंट का आपको
ई पॉइंट के लिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना दिया, 2/3 दिया है, क्या है, तो उसका ई पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट के एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 3, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस के ऊपर ही ई पॉइंट आया हुआ है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। ओके अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो मैंने आगे भी आपको एक बता दिए थे कि इज इट इज द जीरो डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ एक्सिस, क्या क्या ओरिजिन पॉइंट होता है वो क्या होता है, यहाँ पर होता है उसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ओके अब ओरिजिन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि क्या होगा वाई एक्सिस के डिस्टेंस, तो वाई एक्सिस के ऊपर ही है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, और उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर भी है, तो एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर भी हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है 0। ओके सो इट हैज द जीरो डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एक्सिस के ऊपर ही आया हुआ है, यानी कि बोथ एक्सिस से उसका डिस्टेंस क्या होगा 0 होगा, सो दैट इट्स एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट बोथ आर 0। आपको क्वेश्चन में पूछे कि एब्सिसा ऑफ द ओरिजिन तो क्या होगा 0, ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन 0, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे हम समझने वाले कि फर्स्ट एक क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बाद में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस कैसा है, पॉजिटिव डिस्टेंस है, इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस आएगा, और वाई कोऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर के डायरेक्शन में जाओगे यानी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस में, तो वो दोनों कैसे होते हैं पॉजिटिव है। इफ द पॉइंट ऑन इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, if a point is in the first quadrant then the point will be in the, if a point in the first quadrant में कोई भी point है then point will be in the form of plus plus, क्या हो गया उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या हो गए पॉजिटिव हो गए, since the first quadrant is enclosed by the positive x axis and पॉजिटिव y एक्सिस, क्या पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा y एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे देख सकते हो कि नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे क्या होती है एक्स कोऑर्डिनेट की नेगेटिव होती है, और वाई कोऑर्डिनेट यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में मेजरमेंट करना, ऊपर की डायरेक्शन वाई कोऑर्डिनेट क्या है पॉजिटिव है। सो इफ अ पॉइंट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोई पॉइंट है देन द पॉइंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ, क्या एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव होगा। आपको डायरेक्टली बताना होगा कि पॉइंट के देखकर ही कि -2 3 दिया है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। ओके यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वाई कोऑर्डिनेट प्लस है तो क्या होगा यहाँ पे वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। उसी तरह क्वाड्रेंट इन एनक्लोज्ड बाय द नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। इफ द पॉइंट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम देखेंगे तो क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या होगा नेगेटिव हो गए, नेगेटिव वैल्यू इस साइड है, और वाई कोऑर्डिनेट भी नीचे की साइड यानी कि सारी नेगेटिव वैल्यू है। सो इफ द पॉइंट इन द थर्ड क्वाड्रेंट देन द पॉइंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ, क्या होगा दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। कोई भी पॉइंट आपको सपोज कि -3 -4 दिया है तो वो कहाँ पे आएगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव है, सो वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है। एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज एनक्लोज्ड बाय द नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस का ही एरिया है ना ये पूरा थर्ड क्वाड्रेंट। ओके एनक्लोज्ड बाय नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। एंड उसी तरह जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कि इफ द पॉइंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है कोई भी पॉइंट होता है उसका एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है इस साइड जाओगे तो प्लस है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस है वो क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन और वाई एक्सिस क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में। सो इफ द पॉइंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट देन द पॉइंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट प्लस होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा नेगेटिव होगा। सिंस फोर्थ क्वाड्रेंट किसके बीच में है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस है, इस साइड क्या है राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यानी कि नेगेटिव जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो किसके बीच में आया हुआ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के बीच में आया हुआ है। ओके अंडरस्टैंड। what is the name of the horizontal line and vertical line drawn in the determine the position of any point in the cartesian plane। तो horizontal line को हम क्या कहते हैं, horizontal line को हम x x डैश और क्या x एक्सिस कहते हैं।
और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, Y वाई वाई axis. डैश, और उसको वाई एक्सिस कहते हैं, क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द फॉर्मेट बाय द टू लाइन, तो उसको क्या कहते हैं, हम क्वाड्रंट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वाड्रंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट, उस तरह से। ठीक, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइन इंटरसेक्ट, कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है, ओरिजिन Zero. पॉइंट पर, ओरिजिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है, कौन से पॉइंट पर, ओरिजिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है। उसके बाद क्या है कि आपको जो यहाँ पे पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ओके, तो बी पॉइंट पहले ढूंढो, तो यहाँ पे बी पॉइंट है, बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहाँ पे देखो दो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -5, और वाई कोऑर्डिनेट यानी कि यहाँ पे देखो तो क्या है, 2 है। ठीक, उसी तरह यहाँ पे क्या लिख दो आंसर में सिर्फ -5 एंड 2। उसी तरह से सी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि ये डिस्टेंस देखो तो कितना है, 5 है। ठीक, 5 एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना है, तो नीचे की साइड पे यहाँ पे क्या है, -5। ठीक, 5 -5, 5 एक्स कोऑर्डिनेट 5 और वाई -5। नाउ द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5, -3 -5 यानी कि कौन से, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखो, -3 और ये y x एक्सिस यानी कि ये x कोऑर्डिनेट -3 यानी कि यहाँ पे देखोगे तो ये -3 यहाँ पे है, ओके, -5 यहाँ पे, तो इस पॉइंट को किस नाम से दिया है, ई नाम से, E. -3 -5, इसको ई पॉइंट कहें। तो पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2 -4, तो 2 यानी कि पॉजिटिव 2 यानी कि लेफ्ट G. साइड 2 एंड -4, ओके, और यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, जी कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है कि फोर्थ क्वेश्चन, द एब्सिसा ऑफ द डी पॉइंट, एब्सिसा यानी कि क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। ओके, एब्सिसा ऑफ द डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और यहाँ पे एक्स क्या पर 6 पर इंटरसेक्ट है, तो उसका क्या होगा आंसर, 6 होगा, क्या होगा, 6 +6 -6 नहीं, ओके, 6। द ऑर्डिनेट ऑफ द एच पॉइंट का ऑर्डिनेट यानी कि क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट एच पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पे है, -5 and 3. -3। क्वेश्चन नंबर 10, कोऑर्डिनेट ऑफ द एल पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द एल पॉइंट, तो एल पॉइंट यहाँ पे रहा कि उसका कोऑर्डिनेट, तो उसका जो मैंने आपको कहा था वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करोगे तो 1 2 3 4 5, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है, तो नाउ एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 एंड 5 होगा। और उसी तरह द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -3 एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए। ओके, यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती, एक्सरसाइज Yeah. कंप्लीट